एक बुढ़िया हाथ में पर्स लिए कहीं जा रही थी। बुढ़िया के पीछे इत्तेफाक से दो ठग भी उसी जानिब अपने किसी काम से जा रहे थे। बुढ़िया का होलिया कुछ इस तरह से था कि उसने गुलाबी सूट पहना हुआ था और सर पर हम रंग दुपट्टा था, कानों में सोने की बालियां, गले में सोने की माला और दोनों हाथों में भर भर कर सोने के कंगन मौजूद थे। वो अपने होलिये से साहिबे इस्तात लग रही थी। जब ठगों की नजर उस पर पड़ी तो उनके दिमाग में शैतानी ख्यालात आने लगे। उन्होंने रफ्तार तेज की और बुढ़िया के करीब पहुंच गए। दोनों ने अपनायत से बुढ़िया को सलाम किया और फिर उनमें से एक ठग बोला कि बड़ी अम्मा, किस तरफ चलने का इरादा रखती हो? बुढ़िया बोली कि शहर जा रही हूँ बेटा। ये सुनकर दूसरा ठग बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई अम्मा जी, हम भी तो शहर ही जा रहे हैं, आए साथ चलते हैं, यूं आपका सफर भी अच्छे से गुजर जाएगा और बोरियत भी नहीं होगी। वो थोड़ी दूर ही चले थे कि एक ठग बोला कि बड़ी अम्मी, कोई कहानी ही सुना दें। बुढ़िया बोली कि मैं कौन सी कहानी सुनाऊं बेटा, तुम लोगों को कोई कहानी आती है तो तुम लोग ही सुना दो। ठगों में से एक ठग बोला कि बड़ी अम्मी, मैं कहानी सुनाऊंगा मगर एक शर्त है। बुढ़िया ने कहा कि हाँ बेटा बताओ, क्या शर्त है? उसने कहा कि अगर आपने हमारी कहानी को झूठा करार दिया तो अपनी कलाई में मौजूद तमाम कंगन हमें दे देंगी। बुढ़िया राजी हो गई। ठग ने कहानी सुनाना शुरू कर दी। कहने लगा कि हमारी एक गाय थी जिसकी बड़ी प्यारी आंखें थीं, लंबे लंबे कान थे। वो इतना दूध देती कि सारा गांव भी दूध पी लेता, फिर भी दूध खत्म नहीं होता। मगर उसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि जो उसके दाएं सींग पे बैठता वो मगरिब को पहुंच जाता और जो बाएं पे बैठता वो मशरिक को पहुंच जाता। मगर वो तक़सीम हिंद के वक्त गाय हमारे साथ ही थी कि सिखों की जानिब से लगने वाली एक गोली से वो हलाक हो गई। बुढ़िया बोली, बहुत खूब। ठगों को जब अपनी चालाकी पानी में जाती हुई महसूस हुई तो दूसरा ठग बोला कि बड़ी अम्मी, अब आप हमें कोई कहानी ही सुना दें। बुढ़िया भी आखिर उन्हीं की नानी थी, धूप में तो बाल सफेद किए नहीं थे। ठग की बात सुनकर बोली, ठीक है मैं भी सुनाती हूँ कहानी, लेकिन अगर तुमने कहा कि कहानी हकीकी नहीं लग रही तो तुम मुझे 101 रुपए दोगे। दोनों ठग राजी हो गए। बुढ़िया बोली कि मेरी शादी के वक्त मेरे अब्बा ने जहेज में जो कुछ मुझे दिया था उनमें से एक अदद बेल भी था। बहुत ही मासूम बेल था। एक रोज खेतों की तरफ निकला था कि किसी बेल से टक्कर हो गई और उसने हमारे बेल के माथे में इस जोर से मारा कि काफी इलाज के बाद भी उसका जख्म ना भर सका। हुआ ये कि एक बनोले का दाना किसी तरह उसके जख्म में गिर गया और फिर उससे कपास का एक पौधा उगाया। हम हैरान थे, मगर ये पौधा दिन ब दिन बढ़ता गया और उससे इस कदर कपास निकला कि हमने कपास का कारोबार शुरू कर दिया। हमने उस कपास से बेशुमार कपड़े बनाए और काफी सारे मुख्तलिफ खेस भी बनाए। अब हुआ कुछ यूं कि कुछ रोज पहले हमारी 2 खेसें चोरी हो गईं और ये जो तुम दोनों ने पहन रखी है ना, बिल्कुल ऐसी थीं। फिर कुछ सोचने के बाद बोली, बल्कि यही थीं। चलो शाबाश, मेरे खेस उतार दो। ठगों ने ना चाहते हुए भी खेस उतार कर दे दिए, वगरना बुढ़िया की बात को झूठा कहने पर उन्हें 101 रुपए देने पड़ जाते। शहर पहुंचते ही दोनों ठग बोले कि बड़ी अम्मा, बहुत भूख लग रही है। बुढ़िया बोली, कोई बात नहीं बच्चों, मैं ये कंगन बेच दूंगी, फिर हम मिलकर खाना खाएंगे। उन दोनों ठगों को एक चबूतरे पर बिठाकर बुढ़िया खुद सुनार की दुकान में दाखिल हुई और उससे बोली कि ये दोनों मेरे नौकर हैं, मैं इनको बेचना चाहती हूँ। सुनार बोला कि मुझे तो वैसे भी नौकरों की जरूरत है, आप कितने में बेचेंगी? बुढ़िया बोली, 300 रुपए में दोनों ले लो। सुनार ने रकम कम करने की इल्तिजा की। ले देकर बात 200 रुपए पर रुक गई। दोनों फरीकैन रजामंद हो गए। बुढ़िया ने कहा, रुको, मैं पूछती हूँ कि एक को फरोख्त कर दूं या दोनों को? फिर बुढ़िया दुकान के बाहर से उन्हें इशारे करने लगी कि 1 या 2। ठग समझे कि वो कंगनों की बात कर रही है, इसीलिए वो बोले, दोनों ही फरोख्त कर दें। बुढ़िया ने दाम लगाया, 200 रुपए सुनार से लिए और फिर उन ठगों के पास आकर बोली, मैं अभी आती हूँ, तुम लोग यहीं बैठना। ये कहने के बाद बुढ़िया ये जा वो जा। थोड़ी देर गुजरने के बाद सुनार ने दोनों को दुकान में बुलाया और उन्हें एक एक झाड़ू पकड़ाई। ये माजरा देखकर ठगों ने हैरत से सुनार की जानिब देखा तो सुनार ने उन्हें सारी बात बता दी। मामला जानने के बाद वो बोले,
کہ لو جی یہ بڑھیا تو ہماری بھی نانی نکلی۔ دوستو جو لوگ دوسرے لوگوں کو ٹھگنا چاہتے ہیں کبھی کبھی وہ خود بھی ٹھگ جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔